नमः शिवाय। हर हर महादेव। एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 14 सितंबर 2024 को पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है और यह एकादशी के बारे में राजा मानधाता गुरुदेव वशिष्ठ से पूछ रहे हैं कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसको करने से क्या फल मिलता है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसको पद्मा नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व है, हे राजन आप सुनो, इस व्रत का बहुत महत्व है और इसको सुनने से भी बहुत बड़ा फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का यह व्रत करने से तीर्थों के बराबर का फल मिलता है। अब पूछ रहे हैं कि कौन कौन से तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तब वशिष्ठ जी कह रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं, काशी तीर्थ है, पुष्कर और पुष्कर तीर्थ गया जी में, गंगा जी में, यमुना जी में, चंद्रभागा की पवित्र नदियों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह परिवर्तनी एकादशी के व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। इस दिन हे राजन देव मंदिर और तीर्थ में जरूर जाना चाहिए। उसकी बड़ी महिमा बताई है। तुलसी दर्शन की बड़ी महिमा बताई है। तुलसी पूजन का बड़ा महत्व बताया गया है। हे राजन, इस दिन अन्न खाया नहीं जाता। तो उस अन्न को गौ माता को खिलाया जाता है। खुद को न खा करके गौ माता को खिलाया जाता है और गरीबों में अन्न का वितरण करा जाता है, जिससे कि कई गुना अधिक फल की प्राप्ति एकादशी को करने से हो पाता है। इसके अलावा हे राजन, यह व्रत दीर्घ काल से चला आया है। कह रहे हैं अगर यह व्रत पति पत्नी दोनों करें तो उसका और भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन हे राजन, यह व्रत करने का विशेष महत्व क्या है। जब पत्नी अगर व्रत करती है तो वह अपने 10 मायके पक्ष के 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है और ससुराल पक्ष के भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देती हैं। अगर यही पति अगर यह व्रत करे तो 10 पीढ़ी अपने परिवार के, 10 पीढ़ी ससुराल पक्ष के और 10 पीढ़ी नैनिहाल पक्ष के का उद्धार हो जाता है। यह व्रत अगर पति पत्नी दोनों मिलकर के करते हैं तो उसके महत्व का वर्णन तो करा ही नहीं जा सकता है। ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं। और
इस दिन हे राजन, यह व्रत मैंने स्वतः जब से सृष्टि हुई है उसके बाद से इस व्रत को मैंने हमेशा किया है। यह वशिष्ठ जी कह रहे हैं। और हे राजन, यह व्रत देव ऋषि नारद जी ने, माता पार्वती ने, भगवान शिव जी ने और भगवान श्री कृष्ण जी ने, ब्रह्मा जी ने, माता सरस्वती ने और सत्यभामा ने, रुक्मणी ने और भक्त प्रहलाद ने और ध्रुव जी ने, इसके अलावा बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि सब ने यह एकादशी का व्रत करा है। द्वापर युग में चंद्रहास जी ने यह व्रत करा और उसका परिणाम ये हुआ कि सब कुछ की प्राप्ति उनको हुई है। इसलिए व्रतों में व्रत बड़ा श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और इस जन्म में बहुत कुछ पुण्य अर्जन करने के बाद अगले जन्म में उसको परम पिता भगवान विष्णु के वैकुंठ को प्राप्ति होती है। फिर उसका जन्म और मरण नहीं होता। जिस प्रकार से हम पूंजी इकट्ठा कर करके घर मकान आदि बनाते हैं, लेकिन वह सब नाशवान है। हे राजन, लेकिन यह एकादशी का व्रत जो करता है इस जन्म में तो वो बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वह अगले जन्म के लिए भी जब उसकी जो शरीर को छोड़ देता है तो उसको वैकुंठ जैसा परम पद मिलता है, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसके बाद फिर जन्म और मरण नहीं होता। ऐसा यह एकादशी का व्रत है। इसलिए हे राजन, इस एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। तब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि कृष्ण भगवान से, हे भगवान, इसको परिवर्तन और पद्मा एकादशी क्यों कहा जाता है? तो तब भगवान कह रहे हैं हे राजन युधिष्ठिर से कि इसको इसलिए भी परिवर्तनशील एकादशी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा से अपने आप को करवट में बदल रहे थे। इसलिए इस दिन एकादशी थी, तो इस एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु को और एकादशी मैया को पीले फल, पीले फूल और उसके अलावा भगवान का शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक करा जाता है, शालिग्राम की पूजा करी जाती है और यह व्रत यहाँ बहुत कुछ दे करके अंत में सुख शांति वैभव और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। यह एकादशी का व्रत का पारण का जो समय है 15 सितंबर को सुबह 6:06 से 8:34 तक रहेगा। पारायण का यह समय रहेगा। आपके लिए एकादशी का व्रत फलीभूत हो, शुभ की प्राप्ति हो, भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त हो, इस जन्म में बहुत सारे सुख भोग करके अंत समय में भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति हो। हर हर महादेव शंभो।